नमस्कार। आज हम एक खास स्थिति पर नजर डाल रहे हैं। जी हरियाणा के हिसार जिले का पंघाल गांव। जी, जो हाल ही में आई बाढ़ से बहुत बुरी तरह प्रभावित हुआ था। ऐसे न्यूज़ चैनल के एक वीडियो में ये सब दिखाया गया है। हाँ, और जो वीडियो में दिखा वो काफी चिंताजनक था। हर तरफ बस पानी ही पानी। फसलें तो पूरी तरह तबाह हो गई, और सिर्फ खेत नहीं, स्कूल, अस्पताल, यहाँ तक कि शमशान घाट भी पानी में डूबा हुआ था। गांव का बड़ा हिस्सा, करीब 40% पानी में था। बिल्कुल। लोगों का जीवन एकदम अस्त-व्यस्त हो गया था, और सबसे बड़ी चुनौती थी पानी निकालना। हाँ, ये बात सामने आई कि निकासी बहुत मुश्किल थी। जी, ग्रामीणों का कहना था कि सरकार ने शुरुआत में कुछ मोटरें दी, लेकिन वो पानी इतना ज्यादा था कि वो मोटरें नाकाफी थीं। और एक दिक्कत और थी, शायद जमीन ऊंची थी दूसरी तरफ। हाँ बिल्कुल, पानी निकालने के लिए बहुत लंबी पाइपलाइन चाहिए थी और ज्यादा ताकतवर मोटरें। वो इंतजाम उस वक्त हो नहीं पा रहा था। तो यहीं पर कहानी थोड़ी बदलती है। जब सरकारी मदद उतनी कारगर नहीं लगी, तब गांव के सरपंच, प्रतिनिधि और कुछ लोग पहुंचे संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों के पास। अच्छा। उन्होंने कहीं सुना होगा कि पहले भी मदद की है। हाँ, पड़ोसी गांवों में भी बाढ़ के समय उन्होंने पाइपलाइन और मोटरें वगैरह दी थी, ऐसी खबर थी। तो इन्होंने क्या किया? कोई चिट्ठी वगैरह लिखी? जी, बाकायदा एक प्रार्थना पत्र लिखा गया संत रामपाल जी महाराज को, और उसमें मदद भी ठीक ठाक मांगी गई। कितनी, क्या मांगा था? करीब 16,000 फुट पाइपलाइन, 10 बड़ी मोटरें 20 हॉर्स पावर वाली, और साथ में केबल वगैरह। एक बड़ा सेटअप चाहिए था पानी निकालने के लिए। और इस पर रिएक्शन क्या रहा? वो असल में चौंकाने वाला था। रिपोर्ट के मुताबिक उनकी ये अर्जी लगभग फौरन मंजूर हो गई। फौरन मतलब कितनी जल्दी? सिर्फ एक दिन के अंदर। एक दिन में मदद गांव पहुंच गए। 6 बड़ी 20 हॉर्स पावर की मोटरें, 12,000 फुट पाइप, स्टार्टर, केबल, कनेक्टर। अरे वाह, सब कुछ। हाँ, याद की पाइप चिपकाने वाला फेविकॉल और नट बोल्ट तक पूरा सामान, जिसकी कीमत अंदाजन 20 से 25 लाख रुपए बताई गई। ये तो कमाल की तेजी है, खासकर जब ग्रामीण कह रहे थे कि सरकारी दफ्तरों से तार जैसी चीजें भी नहीं मिल पा रही थी। बिल्कुल, ये तुलना बहुत अहम है। और ये सारा सामान गांव पंचायत को दान में दिया गया, वापस नहीं लिया जाएगा। लेकिन ये मदद बस ऐसे ही नहीं दी गई, कोई शर्त वगैरह भी थी? हाँ, ये दिलचस्प हिस्सा है। सामान के साथ एक निवेदन पत्र भी आया संत रामपाल जी महाराज की तरफ से। अच्छा, क्या लिखा था उसमें? उसमें साफ लिखा था कि ये सामान इसलिए दिया जा रहा है ताकि गांव वाले मिलजुल कर जल्दी से जल्दी पानी निकालें और अगली फसल यानी गेहूं की बिजाई समय पर हो सके। ये मकसद था। यानी सिर्फ सामान देना नहीं, उसका नतीजा भी चाहिए था। बिल्कुल, और उसमें एक चेतावनी भी थी। चेतावनी? कैसी चेतावनी? भविष्य में उस गांव को ट्रस्ट से कोई और मदद नहीं मिलेगी। ओह, तो जवाबदेही तय कर दी। हाँ, और इसे पुख्ता करने के लिए उन्होंने ये भी कहा कि वे ड्रोन से वीडियो बनाएंगे, पानी निकलने से पहले, पानी निकलने के बाद, और जब फसल लगेगी तब भी, ताकि दान देने वालों को दिखा सकें कि पैसा सही जगह लगा। जी बिल्कुल, पारदर्शिता और जवाबदेही। ये भी कहा गया कि गांव वाले आपसी मनमुटाव भुलाकर साथ काम करें। तो ये एक तरह का, क्या कहें, परफॉर्मेंस लिंक्ड सहायता हो गई। हाँ, कह सकते हैं, पारंपरिक दान से थोड़ा अलग। गांव वालों का क्या रिएक्शन था इस सब पर? जाहिर है राहत मिली होगी। बहुत ज्यादा। वीडियो में उनकी खुशी और राहत साफ दिखती है। एक नई उम्मीद बंधी उन्हें कि अब स्कूल खुलेंगे, अस्पताल चलेंगे। हाँ, और सबसे जरूरी, अगली फसल बो पाएंगे। कई लोग तो इसे भगवान की भेजी मदद मान रहे थे। कह रहे थे गांव में दिवाली जैसा माहौल है। और उन्होंने भरोसा दिया कि मिलकर काम करेंगे। पूरा भरोसा दिलाया कि सामान का सही इस्तेमाल होगा। एक ग्रामीण ने तो कहा भी, अब रामपाल के सामान देने के बाद उम्मीद जगी, उससे पहले कोई उम्मीद नहीं। ये बहुत कुछ कहती है। तो इस पूरी घटना को अगर हम समेटें, हिसार का पंघाल गांव बाढ़ से बेहाल था। पारंपरिक मदद नाकाफी लग रही थी। तब संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों से बड़ी और बहुत तेजी से मदद आई। हाँ, लेकिन ये सिर्फ सामान पहुंचाने की बात नहीं थी। इसके साथ जुड़ी थी कड़ी शर्तें और जवाबदेही की मांग। मिलकर काम करो, समय पर पानी निकालो, फसल बो, वरना आगे मदद नहीं, और ड्रोन से निगरानी। जी, ग्रामीणों के लिए सिर्फ मोटरें पाइप नहीं थे, ये खोई हुई उम्मीद की वापसी थी। बिल्कुल। और ये हमें सोचने पर भी मजबूर करता है। जब आपदा के समय स्थापित संस्थाओं से मदद में देरी होती है या वो कम लगती है, हाँ। और कोई गैर सरकारी या धार्मिक संगठन तेजी से बड़ी मदद देता है मगर साथ में ऐसी कड़ी शर्तें रखता है, तो इसका क्या मतलब निकाला जाए? हाँ, ये उस समुदाय की अपनी क्षमता, आपसी भरोसे,
और अलग-अलग संस्थानों से उनकी अपेक्षाओं के बारे में क्या बताता है? ये एक सवाल है जिस पे शायद और सोचा जा सकता है।